हिसार जिले में कई अमृत सरोवर योजनाओं के उद्घाटन के मौके पर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में अब अमृत सरोवर का विकास तेजी से किया जा रहा है। चानौद गांव में ग्रामीणों के धरने के मामले में रणबीर गंगवा ने कहा है कि चानौद गांव के लोगों की मांग सरकार पूरा करने के लिए तैयार है, फिर भी गाँव के लोग धरना देने पर अड़ी गए। हिसार में रणबीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृत सरोवरों की सौगात हरियाणा के कई इलाकों में दी है, हिसार भी उसमें शामिल है। आपने हिसार में उद्घाटन किए हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने का काम अब हरियाणा में तेजी से किया जा रहा है। बिल्कुल, आज माननीय सीएम साहब ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 325 हमारे अमृत सरोवर है, जिस पे 223 करोड़ रुपए की लागत आई है, और 7 स्वास्थ्य परियोजनाएं जिस पे 114 करोड़ रुपए की लागत आई है, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य योजनाओं में जो 7 हमारी जो परियोजनाएं हैं, उसके अंदर अस्पतालों का बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उसमें आधुनिक उपकरण की व्यवस्था करना, इसके साथ साथ स्कूलों के अंदर भी जाकर के जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य को चेक करना, हमारे जो महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के यानी एक ही छत के नीचे सारी उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, ऐसी योजनाएं जो है जिसमें शामिल है। और इसी तरीके से जो अमृत योजना है, उसके तहत जो गांव के अंदर चाहे वो गंदे पानी का जोड़ हो, चाहे जो पशु पीते हैं वो पानी का जोड़ हो, उसके अंदर भी नवीनीकरण उसका किया जा रहा है, जिससे पानी जो है व्यर्थ ना जाए और अच्छे तरीके से उसका यूज हो। और उसके लिए लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 223 करोड़ रुपए की लागत से आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। और मैं हिसार की बात करूं तो क्योंकि ये पुराने टाइम में हुए हैं, तो पुराने टोटल 11 पौंड जो है हिसार के अंदर है, जिसमें 6 नारनौंद में है, 1 कांसी में है, 1 आदमपुर में है, 3 नड़वा के अंदर जो है, ये जिनके पूरे काम हुए हैं उसका विधिवत रूप से आज उद्घाटन किया गया है। और माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में लगातार हरियाणा आगे बढ़ रहा है और जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो लोगों से वायदे किए थे वो लगातार पूरे करने का काम माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में हो रहा है। और जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उसमें विकसित हरियाणा अलग से दिखाई दे, ये इस मिशन को लेकर के माननीय नायब जी के नेतृत्व के अंदर लगातार हरियाणा आगे बढ़ रहा है। एक महानगर के तौर पर हिसार को विकसित करने के लिए कई सारे नए फ्लाईओवर्स, कई नए सबवेज, ऑटोमेटेड जो एलिवेटर्स हैं उसकी भी बात चल रही है, और कई सारे स्लिप रोड्स भी अब इस महानगर के तौर पर हिसार को विकसित करने के लिए बनाए जाने हैं। क्या कुछ योजना बना? वो सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर है, लगातार हम कर रहे हैं। अभी जल्दी हमें 2-4 दिन के अंदर ही एक बार और फिर उसकी मीटिंग करेंगे, जिसमें सारे डीसी साहब और सारे अधिकारी होंगे, और उसमें के लगातार कई चीज़ों का हमारा डबल हो गई है और भी प्रोसेस के अंदर है। कई हमने बजट भी जो है वो जारी कर दिए हैं। तो आपको आने वाले दिनों के अंदर ये दिखेगा कि हिसार के अंदर जो भीड़ कम करने के लिए, उसको ज़्यादा कोई जाम ना लगे, उसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे काफ़ी राहत मिलेगी। चानौद में टी कनेक्शन की मांग को लेकर एक पूरा कैलेंडर संघर्ष का जारी कर दिया गया है। मानव श्रृंखला की बात चल रही है, हाईवे रोकने की बात चल रही है। इसके अलावा ज्ञापन सभी जिला मुख्यालयों पर देने का जिक्र चानौद संघर्ष कमेटी की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से किया गया है। आगे क्या कुछ सरकार का रुख अब इस धरने को लेकर रहने वाला है? देखिए, आंदोलन करना या ज्ञापन देना हर किसी का अधिकार है, लेकिन वो तब है जब सरकार कोई बात ना माने। हमने पहले दिन से ही चाणक्य में ये कह दिया था कि पानी की कमी वहाँ नहीं रहने देंगे। एक योजना है जो अमृत योजना है, जो शहर के लिए होती है, और जल जीवन मिशन है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, उसको लेकर के लोग वो धरनारत है। और मैं समझता हूँ कि जब हमने पहले दिन ही उनकी मांग मान ली तो धरने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्या लगता है कि राजनीति चल रही है? बहुत से लोग बाहर से आकर के हमारे भोले भाले जो किसान हैं उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। चलिए, टोल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। साथ और से यहाँ रणबीर गंगवा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम हरियाणा में तेजी से किया जा रहा है, और इसके अलावा अमृत सरोवर योजना को लेकर भी लगातार ये बात कही जा रही है कि हरियाणा के तमाम जो अमृत सरोवर योजनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अब तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।